नमस्कार दोस्तों। प्राइस अपने बेस पे आ गया है, ठीक है ना। पिछली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग प्राइस जो हायर हाई बनाते हुए हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रहा था, बट यहाँ पे प्राइस वीक हो गया, ठीक है ना। इस लेवल को क्रॉस नहीं किया। प्राइस को चाहिए था प्राइस यहाँ से इस फॉर्मेशन को क्रिएट करे, ठीक है ना, इस फॉर्मेशन को क्रिएट करे, बट यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे बायर को ट्रैप किया और बायर को ट्रैप करने के बाद प्राइस गिर गई और गिरने के बाद वो अभी भी अपने प्रीवियस डिमांड एरिया पे पहुंची है, ठीक है ना, जहाँ से प्राइस रिएक्ट किया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये सिचुएशन हो सकता है, दो तीन सिचुएशन मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या हो सकता है। प्राइस यहाँ पे अगर कल के डेट में प्राइस यहाँ पे अगर बायर इस लेवल पे एक्टिव होते हैं तो प्राइस को लेके जा सकते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है ना। ये लेवल होगा, ये भी लेवल हो सकता है, ये भी लेवल हो सकता है। अब दोनों में से किसी भी पहुंच सकती है प्राइस। ये एक जोन की तरह काम करेगा, ठीक है ना, क्योंकि सेलिंग प्रेशर यहाँ भी देखने को मिली और यहाँ से पिछली हिस्ट्री में देखने को मिली, ठीक है। अगर अब ध्यान से देखना इस चीज़ को कि प्राइस के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। प्राइस यहाँ से अगर ऊपर निकलती है तो इस लेवल को टच कर सकती है, लेकिन प्राइस अगर यहाँ पे बायर वीक पड़ते हैं, ठीक है ना, तो प्राइस गिर भी सकती है, सेलर को फ्री स्पेस मिल जाएगा, ठीक है, नो डाउट। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि प्राइस ट्रैपिंग कर सकती है। यहाँ पे इस लेवल पे सतर्क रहना। अगर सेलिंग प्रेशर दिखती है, अच्छी खासी मतलब प्रेशर दिखता है, कॉन्फिडेंस आता है कैंडल को देख के, प्राइस एक्शन को देख के, तभी यहाँ पे हम सेल करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ कि ये लो ध्यान देना, इस लो के बाद इस लो को ध्यान देना, ये लो इम्पोर्टेंट है। या बहुत सारे अगर जो भी बायर होंगे ना, इस लो पे अपना स्टॉप लॉस लगा के रखे होंगे, ठीक है, इस लो के नीचे तक। तो 15 मिनट का है, इतना आसान नहीं है कि मतलब कोई ट्रैपिंग की, लेकिन ट्रैपिंग हो सकती है। इतना हमको जो प्राइस में अक्सर होता है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे बायर भी ट्रैप हो सकते हैं, सेलर भी ट्रैप हो सकते हैं। प्राइस इतनी आसानी से आपको पैसा देगी नहीं। प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो प्राइस सेक्शन बना के जाएगी, और प्राइस सेक्शन में बहुत सारे कंडीशन होते हैं। प्राइस इतनी जल्दी आपको एंट्री पॉइंट नहीं देगी, ठीक है। तो सतर्कता से ट्रेड लेना। और अगर गैप अप भी ओपन होती है ना प्राइस यहाँ पे, ये बात ध्यान देना कि प्राइस अगर यहाँ पे कहीं गैप अप भी होती है ना, तो सेलिंग प्रेशर बनी रहेगी, ठीक है ना। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बनेगी, लेकिन प्राइस इस लेवल पे आकर रिएक्ट जरूर करेगा। ध्यान देना, इस लेवल पे प्राइस आके रुक जाइए। प्राइस क्या है ना कि इस लेवल पे आके प्राइस रिएक्ट जरूर करेगा। ध्यान देना, अगर प्राइस गैप अप भी खुलती है ना, तो प्राइस में सेलिंग आएगी और प्राइस इस लेवल पे आके रुकेगी जरूर। यहाँ से चांसेस हैं प्राइस को उठने की, ठीक है ना, पिछली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। लेकिन ये भी है कि प्राइस यहाँ से गिर भी सकती है, ठीक है ना, प्राइस यहाँ से गिर भी सकती है। अब यहाँ पे ये देखने वाली चीज़ें हैं कि कहीं आप या हम कोई भी ट्रैप ना हो, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ सबको दिख रही है कि ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। ये रहा निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट एनालिसिस। और अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे। बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, ठीक है ना। जो कंडीशन उसमें है निफ्टी में, वही कंडीशन यहाँ पे भी दिख रही है, सेम टू सेम। हल्की फुल्की थोड़ी बहुत चेंजिंग है। प्राइस यहाँ पे देखो हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन जब बनाते हुए जा रही है, लेकिन प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, ठीक है ना, इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, टच तक नहीं किया था। और प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक करने के बाद प्राइस को यहाँ से उठ के निकल जाना चाहिए था, बट प्राइस यहाँ पे क्या किया, प्राइस ने यहाँ पे जितने बायर थे सबको ट्रैप किया है, ठीक है ना। जो ओवर कॉन्फिडेंट में इस प्राइस एक्शन की उम्मीद में, और यहाँ पे जो कैंडल रिएक्ट किया है, यहाँ पे एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस, सबका स्टॉप लॉस यहीं पे होगा, और स्टॉप लॉस के बाद प्राइस ने सबकी स्टॉप लॉस लेके प्राइस नीचे आ गया, ठीक है। दूसरा कि प्राइस अगर इस लेवल पे आया है तो यहाँ पे बायर हैं, ठीक है ना। पिछली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री बन सकती है। और कैंडल की जो देखो आप यहाँ पे अगर देखें हम, अगर हम कैंडल देखें तो एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा दूं कि यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हैमर बना है, ठीक है ना। तो और प्राइस यहाँ से रिजेक्शन दी है नीचे से, ये सेलिंग कैंडल थी, बट बायर ने इतना पुश किया कि प्राइस में
ये कैंडल जो 15 मिनट की लास्ट कैंडल है, तो उसको ध्यान से देखना, ये हैमर कैंडल है। प्राइस में कल के दिन ये हो सकता है कि प्राइस गैप अप ओपन भी हो सकती है। अगर गैप अप ओपन कहीं होती है तो प्राइस में सेलिंग प्रेशर रहेगा। प्राइस अब यहाँ पे रिएक्ट कर दे, बायर यहाँ पे रिएक्ट करके ऊपर थोड़ा बहुत लेके जाकर ट्रैप करें इस लेवल पे, लेकिन ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर सेलिंग प्रेशर बनती है तो यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना इस लेवल पे, क्योंकि प्राइस इसी लेवल को ब्रेक करके नीचे आई थी, तो हो सकता है कि प्राइस गिरे तो प्राइस इस लेवल पर रिएक्ट करे, रिएक्ट करने के बाद प्राइस यहाँ पर ट्रैप करने के बाद ही नीचे आएगी। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान ध्यान रखना इस बात का। और दूसरी चीज़ कि प्राइस इस लेवल पे आएगी तो बाइंग पोजीशन क्रिएट हम कर सकते हैं। अगर प्राइस गैप अप कहीं ये लेवल पे ना ओपन होके इस लेवल पे कहीं ओपन होती है आसपास, तो भी सेलिंग प्रेशर बनी रहेगी। ये लेवल बायर का है और ये इस लेवल पे प्राइस काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर सकती है कल के डेट में, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, ट्रैप मत होना। ठीक है, तो क्लीन चार्ट और क्लियर माइंड से, ठीक है ना, क्लीन माइंड से अपनी एनालिसिस करो और मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। बाय।